औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेसन स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स यूनिट 9 एक्सरसाइज 1.3 की नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज 1, उसको स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1, इसके जो MCQs क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 options are given against each statement, encircle the correct option। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, √7। फर्स्ट हमारे पास है √7। ये बताना है कि ये क्या है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि √7 और ये रैशनल है या इरेशनल है जी। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं और रैशनल नंबर, इरेशनल को हमने डिस्कस किया था कि ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाले एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, और ना ही ये बार बार आने वाले तरतीब से आने वाले होते हैं। तो इसकी जो है एग्जांपल्स जो है वो हमने डिस्कस की थी। ये थी हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, जैसे हमारे पास पाई है, ई है, 2 अंडर रूट है, 7 अंडर रूट है, यानी इन परफेक्ट स्क्वायर जो है ना वो हमारे पास इरेशनल नंबर में आता है। तो अब 7 अंडर रूट है, अब ये हमारे पास क्या होगा, 7 अंडर रूट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारे पास। जैसे 3 का अंडर रूट है, 7 है, 10 है, 6 अंडर रूट है, ये जितने भी हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, और जो भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे ई है, पाई है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर में आते हैं। तो ये 7 जो है, 7 क्या है, 7 ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ये किस में आएगा, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास किस में आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा। सेकंड जो है पाई एंड ई आर, अभी डिस्कस किया है कि पाई और ई हमारे पास क्या है, पाई है, ई है, ये भी इरेशनल नंबर में ही आते हैं। तो पाई एंड ई आर आल्सो इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर में आएंगे। थर्ड हमारे पास है, इफ़ n इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन n अंडर रूट इज़, अगर n जो है इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर की एग्जांपल, परफेक्ट स्क्वायर जैसे हमारे पास है 9 है, √9, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसके फैक्टर बन जाते हैं 2, और ये सेम बेस है तो 3 स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये 3, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये n इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो n इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट इज़, ये क्या है,
होल नंबर है और इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल। तो जो अंडर रूट में आते हैं ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी किस में आएंगे, इरेशनल नंबर में आएंगे हमारे पास। नेक्स्ट है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव नंबर, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। तो इसको हम प्रॉपर्टी में देख लेते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। जी तो ये हमारे पास किस में आती है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर ए इज़ इक्वल टू ए। तो वो हमारे पास क्या था, x बिलोंग टू रियल नंबर x इज़ इक्वल टू x। तो इसको हम x इज़ इक्वल टू x, ये है a इज़ इक्वल टू a। तो ये किस में आएगा, ये रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी में आएगा। तो प्रॉपर्टी से शो हो रहा है कि ये रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी में आएगा। इसको हम रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है लेट ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर देन ए इज ग्रेटर देन बी, बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी implies that a is greater than c is called प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी जो है हो सकती है, ट्राइकोटॉमिटी, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें तीनों रियल नंबरों ए बी सी और ग्रेटर ए ग्रेटर बी सी के हो और बी ग्रेटर सी के हो। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है हम इसको देख लेते हैं। फॉर ऑल ए बी सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड, इसका साइन का मतलब है एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो इम्प्लाइज डैट ए ग्रेटर देन। तो ये किस में आ रहा है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आ रहा है। तो इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कंसीडर। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 2 की पावर x क्रॉस 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। देन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। टू की पावर x क्रॉस 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। देन x के हमारे पास क्या होना चाहिए, x। तो 2 की पावर x, अब 8 इसके अगर हम फैक्टर बना लेते हैं 8 के, तो क्या बनेंगे 2 4 8 2 2 4। तो 2 की पावर x क्रॉस 2 की पावर 3 होल पावर x। 64 के फैक्टर बनाए, क्या बनेंगे 64 2 2 3 6 2 2 4 16 8 4 2 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 आ जाएगा हमारे पास। तो 2 की पावर x, अब अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए, पावर के ऊपर पावर जब आ जाए तो पावर जो है वो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 की पावर, पावर के ऊपर पावर है तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x
इज़ इक्वल टू 2 की पावर x। तो अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम हो, एक जैसे हो, तो एक ही बेस के ऊपर पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या बन जाए, x प्लस 3x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 6। तो अब ये इक्वल टू में अगर बेस सेम हो तो उनकी जो ऊपर वाली पावर्स होती हैं वो भी सेम होती हैं। तो x प्लस 3x इज़ इक्वल टू 6। तो एक कोफिशिएंट इसका है तो ये 4x इज़ इक्वल टू 6। ये क्या बन जाएगा, x इज़ इक्वल टू 6/4 2 3। तो ये 3/2 इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हमारे पास 3/2, ये डी आ जाएगा हमारे पास, डी। लेट नेक्स्ट देख लेते हैं। लेट ए बी बिलोंग टू रियल नंबर देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। ये हमारे पास जो है कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो हो सकती है कि अगर ए बी जो है वो बिलोंग टू रियल नंबर के हो, देन ए इज इक्वल टू बी हो और बी इज इक्वल टू ए हो। इसको हम देख लेते हैं। देन ए इज इक्वल टू बी और बी, ये ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। तो ये किस में आ रहा है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आ रहा है। ये हमारे पास बन जाएगा ए बी बिलोंग टू ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आ जाएगा ये हमारे पास। नेक्स्ट है 75 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 27 इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जी 75 अंडर रूट प्लस 27 का अंडर रूट। तो इसके अगर फैक्टर बना लें तो क्या बनेंगे फैक्टर, 75 5 पे जाएगा, 15 3 5, तो ये बन जाएगा 5 5 3। इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, प्लस 3, इनको भी अलग अलग करके लिख लिया। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 की पावर 2 क्रॉस 3 अंडर रूट प्लस 3 स्क्वायर क्रॉस 3 अंडर रूट। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 अंडर रूट 3 प्लस ये क्या बन जाएगा 3 अंडर रूट 3। अब प्लस में ये दोनों सेम है अंडर रूट में वैल्यूज़, तो हम इनको हम ऐड कर लेते हैं, 5 और 3 8 अंडर रूट 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, जी ये डी में हमारे पास आ जाएगा 8 अंडर रूट 3। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस 5 अंडर रूट इज़, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5। डियर स्टूडेंट्स, एक फार्मूला बताया था मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। अब ये सेम है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा
3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। ये अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या आ जाए दरमियान में, ये माइनस आएगा। तो ये 9 - 5, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आंसर आ जाएगा इसका जो है जी। इसका हमारे पास 4 आंसर जो है। अब बताना ये द प्रोडक्ट ऑफ, अब 4 जो है, अब 4 हमारे पास क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और रैशनल नंबर क्या होता है, इसको P/Q की फॉर्म में हम लिख सकें। तो ये 4/1 ये किस में आ जाता है, रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर जी। डियर स्टूडेंट, अगर किसी पॉइंट या क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं।